राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 236। सुस्वादु सुर सुरसतुन्दिलमिन्दी वरवृन्द सुन्दरं किमपि अधिवृन्दाटविनन्दति राधा वक्षोजभूषणं ज्योतिः। श्लोक का भावार्थ है, सुंदर और आस्वादनीय रस से पुष्ट नीलकमल समूह के समान सुंदर श्री राधा रानी के वक्षस्थल की आभूषण रूपा कोई अनिर्वचनीय ज्योति श्री वृंदावन में आनंदित हो रही है। वह अनिर्वचनीय ज्योति कौन सी है जो नील कमल के समूह के समान है और श्री राधा रानी के वक्षस्थल का आभूषण है। तो श्री राधा रानी के वक्षोज का आभूषण वह नील ज्योति स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। वैसे तो श्री कृष्ण के सौंदर्य का बहुत बार अनुभव किया गया और श्लोकों में कई बार सुना भी गया है, पर प्रस्तुत श्लोक में श्री राधा रानी के वक्षस्थल का आश्रय लेने के कारण उनके आभूषण की रूप में श्याम सुंदर कुछ विलक्षण ही प्रतीत हो रहे हैं। और इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर यहाँ ग्रंथकार ने श्लोक में किमपि शब्द का प्रयोग किया है, जिससे ये ध्वनित होता है कि ये आभूषण बड़ा अद्भुत है। अर्थात श्याम सुंदर श्री राधा रानी के वक्षस्थल का आश्रय लिए हुए हैं और उनके वक्षस्थल के आभूषण के रूप में बड़े अद्भुत प्रतीत हो रहे हैं। यद्यपि चरणों से लेकर मस्तक तक सभी अंगों के कमल के समान प्रसिद्ध होने के कारण और चूंकि श्याम सुंदर नील वर्ण के हैं, इसलिए श्री कृष्ण के हाथ पांव ये सभी अंग नील कमल जैसे लग रहे हैं। इसलिए नील कमलों का यहाँ वृंद कहा है, झुंड कहा है। तो नील कमलों के समूह की तरह सुंदर अथवा शाखा चंद्र न्याय से ये अर्थ निकलता है। वस्तुतः नील कमलों से भी श्याम सुंदर अधिक सुंदर है। नील कमल तो केवल एक संकेत के लिए कहा है। नील कमलों का समूह क्यों कहा है? क्योंकि श्याम सुंदर के हाथ पांव आदि, हाथ भी हस्त कमल कहा जाता है, चरणों को भी कमल कहा जाता है, मुख को भी कमल, नेत्र को भी कमल। तो एक ही अंग में बहुत सारे कमलों का समूह है, इसलिए श्याम सुंदर को नील कमलों का समूह कहा है। और वो नील कमलों का समूह श्री राधा रानी के वक्षस्थल पर यानी उनका आश्रय लिए हुए है, इसलिए श्री जी के वक्षस्थल के आभूषण के रूप में बड़ा ही विलक्षण प्रतीत हो रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। राधा वक्षोज भूषणम ज्योति, वो राधा रानी के वक्षस्थल का आभूषण तो है ही, पर ज्योति रूप है। तो ज्योति शब्द की व्याख्या करते हैं, आभूषण जो हैं वो रत्न जटित होते हैं। यहाँ श्याम सुंदर को श्री जी के वक्षस्थल का आभूषण कहा है और आभूषण रत्न जटित होते हैं। तो उन आभूषणों से उनकी जो बहुमूल्यता है वो उनसे छटकने वाली किरणों की चमक से ही आंकी जाती है, अर्थात पता चलती है। तो श्री कृष्ण श्री जी के वक्षस्थल के आभूषण हैं। कैसे आभूषण है? ज्योति, अर्थात बड़े ही चमकदार आभूषण हैं। ज्योति इसलिए कहा है क्योंकि आभूषण में अगर चमक ही ना हो तो वो कैसा आभूषण। तो ज्योति शब्द से तात्पर्य है ये बड़े चमकदार आभूषण हैं, इनमें बड़ी चमक है। तो ऐश्वर्य पक्ष में तो ज्योति का अर्थ सच्चिदानंद स्वरूप ज्योति ही है,
ये कैसी ज्योति है? सच्चिदानंद स्वरूप ज्योति है। और माधुर पक्ष में ये अर्थ होता है कि श्री कृष्ण के श्री अंगों से जो फूटने वाला कांति मंडल है, जो चारों दिशाओं में फैल रहा है, इसलिए वो ज्योति जैसा दूर से प्रतिभासित हो रहा था, तो उसको ज्योति कहकर यहाँ ज्योति कहा है। अधि वृंदावनाटवी, ये सब कहाँ हो रहा है? बोले श्री वृंदावन में। भाव ये है कि इस सुसज्जित भूषण के वैभव के दर्शन करने का अधिकार केवल इस श्री वृंदावटवी को ही है। अर्थात श्री राधा रानी के वक्ष पर जो श्याम सुंदर लेटे हुए हैं, उनके वक्षस्थल का आभूषण बने हुए हैं, इस प्रकार का जो दर्शन है, उस दर्शन का अधिकार केवल श्री वृंदावन धाम को ही है। जैसा कि वृंदावन के विषय में पूर्व में कहा जा चुका है, किम ब्रूमोन्यत्र कुंठी कृतक जनपदे धाम्यपि श्री विकुंठे राधा माधुर्य वेत्ता मधुपति रथ तन माधुरीं वेत्ति राधा वृंदारण्यस्थलीयं परम रस सुधा माधुरीणां धुरीणा तद्वंदं स्वादनीय सकलमपि ददौ राधिका किंकरीभ्यः। श्री वैकुंठ धाम भी इस वृंदावन की जब सौभाग्य को देखता है तो वो कुंठित हो जाता है, क्योंकि राधा रानी के माधुर्य को मधुपति कृष्ण जानते हैं और कृष्ण के माधुर्य को राधा रानी। लेकिन अपने रसामृत माधुर्य में जो सबसे अग्रगण्य है, श्री वृंदावन भूमि श्री रसस्वरूप युगल सरकार के रस को अच्छी तरह से जानता है। अर्थात वृंदावन की भूमि राधा और माधव दोनों के ही माधुर्य रस को जानती है, और यही वृंदावन की भूमि कृपा करके इस रस को, आस्वादनीय रस को किंकरी गणों को प्रदान किया करती है, किंकरी गणों को दिया करती है। तो कहने का आशय यह है, अधि वृंदावनाटवी जो इस पद्य में ग्रंथकार ने कहा है कि ये जो दर्शन हो रहा है, श्याम सुंदर श्री जी के वक्षस्थल का आभूषण बने हुए हैं, ये दर्शन का अधिकार केवल इस वृंदावन को ही है। नंदती, ये वृंदावन प्रसन्न हो रहा है। किस बात से प्रसन्न हो रहा है? अधि वृंदाटवी नंदती। अरे इतनी दुर्लभ निधि जिसका दर्शन ही पाना दुर्लभ है, उस दुर्लभ निधि को साक्षात रूप से पा लेने की प्रसन्नता के कारण ये वृंदावन धाम जो है, ये नंदती माने आनंदित हो रहा है, प्रतिक्षण फल फूल रहा है। ये वृंदाटवी हर क्षण आनंद से उमड़ रही है। दूसरी बात ये है कि जब आभूषण को ऐसा ऊंचा पद मिल गया तो उसका समृद्ध हो जाना भी स्वाभाविक है। नंदती शब्द को यदि श्री कृष्ण के प्रति घटाया जाए कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, तो यह भी उचित ही है, क्योंकि कोई भी आभूषण जब अपने समुचित स्थान को प्राप्त कर ले तो उस आभूषण का आभूषण होना भी सार्थक हो जाता है। तो श्री राधा रानी के वक्षस्थल का आभूषण बनके मानो श्याम सुंदर का आज आभूषण होना, ज्योति रूप होना, ये सब सार्थक हो गया। इसलिए नंदती माने श्याम सुंदर उस अपने समुचित स्थान को पाकर मानो प्रसन्न हो रहे हैं। अब उस ज्योति की विशेषता बताते हैं। राधा वक्षोज भूषणम, जिन उरोजों का प्रभाव बड़ा महान है उनका भी आभूषण है वह ज्योति, अर्थात उन्हें सुशोभित करने वाली है वह ज्योति। श्री राधा रानी के वक्षस्थलों में एक तो अपने आप ही उनके वक्षस्थल में बड़ा प्रभाव है, और आभूषण पहना जाता है अंग की शोभा बढ़ाने के लिए। उन वक्षस्थल का आभूषण जब श्री कृष्ण बने तो आभूषणों से उनकी और भी शोभा हो गई। इससे ये ध्वनि निकलती है कि इस ज्योति को प्रिया जी की कृपा से आलिंगन का सुख प्राप्त हो चुका है, और उस समय प्रियतम द्वारा आलिंगन करने से प्रिया जी के मन को प्रबल सुख का आस्वाद मिला है। तो उनके मन के साथ अपने मन को यहाँ सखी एकाकार करके, यानी प्रिया जी को जिस सुख का अनुभव हो रहा है उसी सुख का यहाँ सखी अनुभव करते हुए प्रशंसा पूर्वक सिर हिलाकर उस ज्योति का विशेषण देती है सुस्वादु। श्री राधा रानी को प्रियतम के आलिंगन से जो प्रबल सुख का आस्वाद मिला है, उसी आस्वाद को यहाँ सखी प्राप्त करते हुए, राधा रानी के मन से अपने मन को एकाकार करते हुए, श्री जी के सुख से अपने मन को एकाकार करते हुए
अर्थात प्रिया जी जिस सुख का अनुभव कर रही हैं उसी सुख का अनुभव करते हुए सखी के मुख से निकला है, ये ज्योति कैसी है, बड़ी सुस्वादु है, अपूर्व रूप से स्वादिष्ट है, अर्थात अत्यंत स्वादिष्ट है, ऐसा स्वाद कभी देखा नहीं गया। क्योंकि इस ज्योति के आलिंगन से प्रिया जी को अपूर्व सुख मिल रहा है। उसके बाद प्रियतमा के आलिंगन से प्रियतम को जो सुख मिला उससे एकाकार होकर सखी कहती है सुरस तुंदिलम, मधुर रस से परिपुष्ट, अर्थात ये ज्योति रसरूप होने पर भी जब गौर के साथ मिली है तो उससे यह और भी समृद्ध हो गई है। तो उस समय ज्योति स्वरूप श्री कृष्ण रोमांचों की प्रचुरता से फूल गए थे। तो जब प्रियतम रूपी ज्योति श्री कृष्ण से मिली है तो श्री राधा रानी से मिली है, तो राधा रानी से मिलने के कारण श्याम सुंदर के श्री अंगों में रोमांच हो गया। अब श्री कृष्ण यदि नील कमल हैं तो सखियां उस कमल की भ्रमरी हैं, भौरियाँ हैं, और कमल जब मकरंद से परिपूर्ण होता है तभी वो भौरों की इच्छा पूर्ण उससे होती है। तो तुंदिल शब्द से बताया है कि यहाँ जो श्री कृष्ण को उपमा दी गई थी कि वो नील कमलों के समूह हैं, तो तुंदिल शब्द से यहाँ बता रहे हैं कि ये कमल ऐसा ही नहीं है, तुंदिल माने रस से भरा हुआ है, अर्थात मकरंद से भरा है, और जो कमल मकरंद से भरा होता है वही भौरों को सुख देता है। तो श्री कृष्ण रूपी जो कमल है, नील कमल, उसकी भ्रमरियाँ हैं ये सखियाँ, इनको तभी आनंद मिलता है जब श्री कृष्ण रस से भर जाते हैं। और वे रस से भर गए कब, जब श्री राधा रानी से उनका मिलन हुआ। तो उनको यहाँ तुंदिल कहा। तुंद कहते हैं तौंद को। तौंद शब्द के प्रयोग में ये कटाक्ष भी अंतर्निहित है कि प्रियतम का तो इस रस से कभी पेट ही नहीं भरता है, राधा रस से इस प्रियतम का तो कभी पेट ही नहीं भरता, ये बड़े तोंदू हैं, यानी बड़े पेटू हैं। इसीलिए आगे के पद्य में ये कहा जाएगा कि प्रिया जी अपना सर्वस्व देकर अच्युत श्री कृष्ण को प्रसन्न करती हैं। श्याम सुंदर का इस रस से पेट तो भरता नहीं है, तो राधा रानी अपना सर्वस्व देकर श्री कृष्ण को प्रसन्न करती हैं, और यही प्रिया जी की कृपापूर्ण उदारता है। तो यहाँ ज्योति शब्द से ऐश्वर्य संबंधी प्रकाश का बोध होता है, किंतु उसे आस्वादनीय और रसपूर्ण कहकर उसका माधुर्यमय स्वरूप स्पष्ट कर दिया। केवल ज्योति कह देते तो केवल ऐश्वर्य पक्ष ही प्रकट होता, किंतु सुस्वादु सुरस तुंदिलम, वह ज्योति कैसी है, बड़ी सुस्वादु है और सुरस तुंदिल है, रस से भरी हुई है, ये कह के उस ज्योति का यहाँ माधुर्यमय स्वरूप बताया है, अर्थात कि कोई ऐश्वर्य वाली ज्योति नहीं है। तो पहले श्याम सुंदर निकुंज बिहारी निकुंज वीथी की उपासना के द्वारा श्री कृष्ण की जो प्रिया जी के प्रति अनन्य निष्ठा है वो बताई गई थी। फिर उस उपासना के फलस्वरूप यानी उस उपासना का फल ये हुआ कि वे प्रिया जी की कृपा से उनके उरोजों के आभूषण बन गए, ये इस श्लोक में बताया। इस प्रकार उपासना का तत्काल फल प्राप्त करने वाले उपासक का स्वरूप इन दो श्लोकों में बताया है। पहले श्लोक में तो निकुंज गली की उपासना कृष्ण करते हैं, उस निकुंज गली की उपासना के फलस्वरूप राधा रानी के वो हृदय का आभूषण बन जाते हैं। और फिर उपासना का तत्काल फल प्राप्त करने वाले उपासक का स्वरूप बताने के बाद उसी समय कृपा भाव से छल छलाकर दानवीरता दिखाने के लिए उत्कंठित अब उपास्य के स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 237। कांति कापी परोज्वला नव मिलत श्री चंद्रिकोद्भासिनी रामात्यद्भुत वर्ण कांचित रुचिर नित्याधिकांगत छवि लज्जा नम्र तनु स्मयेन मधुरा प्रीणाति केलिच्छटा सन्मुक्ता फलचारु हार सुरुचि स्वात्मार्पणे नाच्युतम। प्रस्तुत श्लोक में यहाँ ये बताया है, श्लोक का भाव है कि पल पल में उज्जवल और नवीन शोभा से युक्त चांदनी को प्रकाशित करने वाली अद्भुत रूप रंग वाली लक्ष्मी आदि रमणियाँ भी जिनकी कांति की पूजा किया करती हैं, पल पल में अधिक विकसित अंगद्युति से जो मुक्त रहती हैं, लज्जा से जो झुकी रहती हैं और मीठी मुस्कान से मधुर क्रीड़ा विलासों की छटा से जो युक्त रहती हैं, सुंदर मोतियों के हारों से जो दीप्तिमती हैं,
उज्ज्वल अवर्णीय कांति से जो युक्त हैं, सर्वस्व समर्पण के द्वारा अच्युत श्री कृष्ण को संतुष्ट करके जो स्वयं संतुष्ट हो रही हैं, ऐसी जो परमाराध्या परम उपास्या श्री राधा रानी है, श्री कृष्ण तोषणी जो श्री राधिका हैं, उनके यहाँ स्वरूप का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में सखी के द्वारा किया गया है। कांति ही कापि, कोई श्रेष्ठ कांति जो कि स्वात्मार्पणेनाच्युतम, अपने आप को समर्पित करके अच्युत श्री कृष्ण को प्रसन्न कर रही है। कैसी कांति है वह? बोले कोई अनिर्वचनीय कांति है, उसमें कैसी द्युति है, कैसा प्रकाश है, ये कहा ही नहीं जा सकता है। बस देखकर ऐसा लगता है जैसे कांति का किसी ने खजाना खोल दिया है। कांति शब्द में भी वह परा है, कांति में भी वह परा है, अर्थात हमारे मन से भी दूर की वस्तु है। यहाँ जो सखी श्री राधा रानी के स्वरूप का वर्णन कर रही है, उसने श्री जी का साक्षात्कार किया है, इतने पर भी वो कह रही है कि वह कांति परा है, वो हमारे मन से भी दूर की वस्तु है। और उदार तो ऐसी है कि मांगी गई चीज से भी अधिक सिद्धि देती है। उतना कोई मांग ही नहीं सकता जितना कि वह दे सकती है, अर्थात मांगने वाले से कहीं ज़्यादा वह देने की सामर्थ्य रखती है। तो ऐसा क्या दे दिया? तो बोले स्वात्मार्पणेन, अपने आप तक को समर्पित कर देती है प्रियतम को। इससे अधिक क्या होगा कि वो अपने आप तक को दे डालती हैं। तो श्री राधा रानी की यहाँ करुणा और उनकी उदारता को दिखाया है कि जो अपने आप तक को दे डालती हैं, इससे अधिक और कोई क्या दे सकता है। कैसे दे डालती हैं? तो बोले प्रियतम के साथ जब विराजती हैं तो मैं आसज्य हूँ, ये अभिमान भी वे छोड़ देती हैं, अपने स्वत्व को भी तिलांजलि दे डालती हैं और इस तरह से प्रियतम को अपने आप को समर्पित कर देती हैं। अर्थात आसज्यपने के अभिमान को छोड़कर आसक्त होकर श्याम सुंदर को यहाँ वे श्री राधा रानी प्रसन्न कर रही हैं। यहाँ श्री कृष्ण को अच्युत पद से संबोधित किया है। अच्युत उसे कहते हैं जो अपने पद से च्युत न हो, गिरे न। तो श्री कृष्ण का स्वभाव है अभिलाषा का, तो श्री कृष्ण भी अपने अभिलाषा में स्वभाव से एक अंश में भी च्युत नहीं होते हैं, इसलिए उनको यहाँ अच्युत कहा गया है। तो प्रिया जी अपने अतृप्त प्रियतम को प्रसन्न करती हैं, तृप्त करती हैं। तो श्री कृष्ण का जो स्वभाव है वो सदा अतृप्त रहने का है और राधा रानी का जो स्वभाव है वो सदा उनको तृप्त करने का है। तो आज श्री राधा रानी ने अपने अतृप्त प्रियतम को तृप्त करने का काम श्री राधा रानी ने अपने हाथ में ले लिया है। आगे कहते हैं परोज्ज्वला कांति, ये प्रिया जी का ही नाम है। इस पद में उज्ज्वला का अर्थ है जो बड़ी सरल हैं, क्योंकि श्याम सुंदर तो बड़े छलिया हैं और श्री राधा रानी में बड़े आसक्त हैं। तो विविध प्रकार से, बहुत तरह से विविध प्रार्थनाओं को जब कृष्ण करते हैं तो श्री राधा रानी इतनी सरला हैं कि उन प्रार्थनाओं को वे बिना टाल मटोल किए ही स्वीकार कर लेती हैं, इसलिए उनको उज्ज्वला कहा है। उज्ज्वला का यहाँ अर्थ है वे बड़ी सरला हैं। फिर आगे श्री राधा रानी की हंसी का वर्णन कर रहे हैं। नव मिलत श्री चंद्रकोद्भासिनी, नई श्री से युक्त चांदनी को भी प्रकाशित करने वाली श्री राधा रानी की हंसी है। यहाँ राधा रानी की हंसी को चांदनी क्यों कहा? क्योंकि हंसी जो है, श्री जी जब हंसती हैं तो छल छलाते हुए रहने के कारण उसे चांदनी बताया है। जैसे चांदनी से मन आह्लादित होता है, चांदनी को कोई देखे तो मन प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही श्री राधा रानी की हंसी सखियों के हृदय को आह्लादित करती है, प्रसन्न करती है। सुरत समय में जैसे एक नायिका सीतकार करती है, उसका अनुकरण करते हुए जब प्रियतम श्याम सुंदर सीतकार करते हैं, हुंकारी भरते हैं, सात्विक भाव से कांपते हैं, रति कूजन करते हैं, तब इन सब कौतुकों को देखकर प्रिया जी को हंसी आ जाती है। क्योंकि यहाँ प्रिया जी का जो पुरुषायत विहार, पुरुष जैसा विहार दिखाया है कि ऐसा विहार जब श्री राधा रानी करती हैं कि नायक के सब धर्म तो श्री राधा रानी में आ जाते हैं और नायिका के धर्म प्रियतम श्याम सुंदर में आ जाते हैं, तब प्रिया जी को हंसी आती है। और
वो हंसी में नए नए भाव होते हैं, इसलिए नव मिलत श्री चंद्रकोद्भासिनी उसको कहा गया है। अर्थात नए नए भाव जिस हंसी में मिल रहे हैं ऐसी वह हंसी है, यानी इस हंसी में नई नई शोभा मिल रही है। कभी किसी बात को देख के हंसती हैं, कभी किसी बात को देख के प्रिया जी हंसती हैं, तो उनकी हंसी में प्रतिक्षण नया नया भाव, नई नई शोभा मिल रही है। और एक विशेष बात, आज प्रिया जी संग को छोड़ के खिलखिला के हंस रही हैं, इसलिए ये हंसी सामान्य नहीं है। इस हंसी को यहाँ विशेषण दिया है कि ये हंसी बड़ी ही मधुर है, मधुरा यहाँ कहा है। तो ये हंसी बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी है। इसके उपरांत रामात्यद्भुत वर्ण कांचित रुचि, ये शब्द श्लोक में आया है। तो उसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि जो रमण करे या रमण कराए उस स्त्री को रामा कहा जाता है। तो रमण के लिए उत्कंठित नायिका को भी रामा कहते हैं। उनका भी अत्यंत आश्चर्यजनक अर्थात अत्यंत सुंदर वर्ण है। श्री राधा रानी का जो वर्ण है वो बड़ा ही सुंदर है। कैसा वर्ण है? बोले गौर वर्ण है। उद्दाम विलास की प्रबल उत्कंठा से नायिका की आँखों में श्वेत रंग और मुख पर लाल रंग जो होता है उसका मिश्रण करके गौर वर्ण बनता है। ऐसा श्री राधा रानी का गौर अरुण वर्ण है। जो प्रिया जी का गौर अरुण वर्ण है, यानी लालिमा मिला हुआ कुछ गोरा रंग है। ये गोरा रंग ऐसा गोरा रंग है कि कोई नायिका जब रमण की प्रबल उत्कंठा में हो तो उसके मुख पर जो श्वेत रंग और नेत्रों में जो कुछ लालिमा होती है उसकी कांति भी प्रिया जी की कांति की तुलना में कुछ नहीं है। अर्थात प्रिया जी की बड़ी विलक्षण छवि है। इस छवि को सच तो यह है कि अधिकारी जन ही समझ सकते हैं। यहाँ श्लोक में वर्ण की जगह यदि वर्णक शब्द स्वीकार किया जाए तो वर्णक का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात रमण करती हुई प्रिया जी के अंगों की शोभा का प्रियतम वर्णन कर रहे हैं, यानी प्रशंसा कर रहे हैं कि प्रिया जी का जो गौर वर्ण है, जो लालिमा लिए हुए है, इसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। काव्यों में जहाँ तहाँ रमण का जिस तरह से वर्णन प्राप्त होता है उसकी अपेक्षा ये वर्णन अलौकिक है, नवीनतम है और आश्चर्यप्रद है। श्याम सुंदर जब श्री प्रिया जी की रूप छवि का वर्णन करते हैं तो श्री प्रिया जी उसे सुनकर प्रसन्न होकर उनको नया नया वर प्रदान करती हैं। तो यहाँ कुल मिला के श्री राधा रानी की सर्वांग छवि का वर्णन किया गया है। और इसी छवि का आगे के श्लोकों में श्लोक संख्या 241 में, 252 में इन्हीं अंगों का पृथक पृथक अलग अलग नाम लेके वर्णन किया जाएगा। तो यहाँ प्रस्तुत श्लोक में संपूर्ण श्री अंग की छवि का वर्णन किया है और श्लोक संख्या 241 में, 252 में, 251 में उस श्री राधा रानी के विग्रह के एक एक अंग का वर्णन किया जाएगा। तो प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं रामात्यद्भुत वर्ण कांचित रुचिर नित्याधिकांगत छवि। तो जैसे रमण करने वाली नायिका का अत्यंत अद्भुत वर्ण होता है और वह वर्ण भी श्री राधा रानी की कांति के आगे कुछ नहीं है, ऐसी श्री राधा रानी के श्री अंग की कांति है। फिर आगे कह रहे हैं रुचिर नित्याधिकांगत छवि। रुचि का अर्थ है अभिलाषा, प्रियतम की अभिलाषा, जिसे यदि शब्दों का रूप दिया जाए तो श्री कृष्ण कहते हैं राधा रानी से कि आज से पहले तक चातक की तरह मेरी यही अभिलाषा रही कि प्रिया जी अपनी तरफ से सुरत संबंधी रुचि प्रकट करें। श्याम सुंदर की सदा यही अभिलाषा रही है कि राधा रानी कभी तो अपनी तरफ से सुरत संबंधी अभिलाषा प्रकट करें, लेकिन श्री राधा रानी आसज्जा हैं, प्रियतम के प्रीति का विषय हैं। तो आसज्जा का अभिमान होने के कारण आज तक ये अभिलाषा राधा रानी के हृदय में छिपी ही रही, पर आज ये अभिलाषा किसी तरह से प्रकट हो गई। अहो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा श्याम सुंदर मन ही मन कह रहे हैं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ और प्रिया जी कितनी उदार हैं। इस उदारता में प्रिया जी कितनी सुंदर लग रही हैं।
अब प्रियतम की ये सब बातें सुन के अगर कोई कहे कि आप तो बड़े स्वार्थी हैं, अपना मतलब गांठने के लिए प्रिया जी की प्रशंसा कर रहे हैं, आज प्रिया जी ने आपकी इच्छा पूर्ण कर दी, अपनी ओर से सूरत संबंधी अभिलाषा प्रकट की, तो आप प्रिया जी की प्रशंसा करने लग गए। इससे तो आपकी स्वार्थ परायणता ही प्रकट होती है। तो उस पर प्रियतम कहते हैं, नहीं नहीं, नित्यादि कांगत छवि, नहीं नहीं, मैं आज ही अपने मतलब से प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। श्री राधा रानी के अंगों की छवि तो नित्य ही ऐसी है, यानी इनके अंगत छवि आज मेरा स्वार्थ पूरा करने के कारण ऐसी नहीं हुई है, इनके अंगों की छवि तो नित्य ही ऐसी है, कभी वह क्षीण नहीं होती है। तो प्रियतम के इस हार्दिक आशय को सखी ने समझ लिया है और इसलिए सखी ऐसा वर्णन कर रही है। नित्याधिकांगत छवि, ये प्रियतम के हृदय की बातें हैं जिसको सखी ने जान लिया और फिर सखी अपने मुख से प्रियतम के भावों को कहकर प्रकट कर रही है प्रस्तुत श्लोक में। तो जब सखी ने इस तरह से प्रियतम के भावों को प्रकट किया, आवेश में भर के प्रिया जी ने अपनी रुचि खुलकर तो प्रकट कर दी, पर जब उन्हें इस स्थिति का ज्ञान हुआ कि अरे मैं तो आसज्जा हूँ, मुझे तो अपनी ओर से कोई सूरत संबंधी अभिलाषा दिखानी ही नहीं चाहिए, तो फिर पहले तो अब ये अभिलाषा प्रकट कर दी श्री जी ने, पर जब उनको अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ कि ये रुचि मुझे इस तरह प्रकट नहीं करनी चाहिए थी, तो लज्जा से उनका शरीर झुक गया, जिसका आगे सखी वर्णन कर रही है। लज्जा नम्र तनु, लज्जा के कारण श्री राधा रानी का मुख झुक गया और मन में मानो ये सोच रही हैं कि हाय हाय, मैंने किस प्रोत्साहन में फंस के ये क्या अनर्थ कर दिया। प्रियतम मेरी प्रशंसा करने लगे और मैं प्रोत्साहित होती गई और मुझे जो अभिलाषा प्रकट नहीं करनी चाहिए थी वह सूरत संबंधी अभिलाषा भी मैंने प्रकट कर दी। परंतु तत्काल श्री प्रिया जी को दानवीरता के प्रण का स्मरण हुआ आया। प्रिया जी को उसी समय याद आया कि देना ही तो मेरा स्वभाव है, इसलिए मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। ऐसा सोच के प्रिया जी को एक हंसी की हल्की सी रेखा उनके अधरों पर खेल गई, जिसके कारण वह अत्यंत मधुर हो उठी। लज्जा नम्र तनु स्मयेन मधुरा, एक हल्की सी हंसी की रेखा उनके मुख पर प्रकट हो गई और इस माधुरी के आस्वाद का साक्षी इस सखी का हृदय ही है, जो साक्षात इस लीला का दर्शन कर रही है। कब श्री जी के मन में कौन से भावों की अभिव्यक्ति हो रही है और वो भाव हंसी में और मधुर हंसी के रूप में किस तरह से प्रकट हो रहे हैं, ये सब आनंद ये सखी ले रही है। इसके बाद प्रिया जी के विहार की विविध केलियों अर्थात कौतुकों की छटा दर्शाने वाली केलियों का सखी वर्णन कर रही है। इन सब बातों को सहृदय जन ही समझ सकते हैं। ऐसा अवसर जब प्रिया जी घमासान पुरुषोचित रण में व्यस्त हों, तो उस समय किस तरह की केली होगी और किस तरह की केली की छटा होगी, ये सब तो अधिकारी जनों द्वारा ही समझा जा सकता है। प्रीणाति केलित छटा, फिर विहार आरंभ हुआ है। कैसा विहार? जिस विहार में श्री राधा रानी ही पुरुषोचित योद्धा बनी है, अर्थात पुरुष भाव स्वीकार करके राधा रानी जिस युद्ध प्रांगण में, रण समर प्रांगण में उतरी हैं, सूरत के समर में, तो अब प्रिया जी के आगे हार की चंचलता की छवि का वर्णन कर रहे हैं। वो जो विहार हुआ है, उस विहार में प्रिया जी के जो हृदय में झूलता हुआ हार है, वो एक चंचलता दिखा रहा है। सन्मुक्ता फल चारु हार सुरुचि, श्री राधा रानी के उस विहार काल में जो उन्होंने माला पहनी हुई है मोतियों की, जो बड़ी ही सुंदर कांति से युक्त है, यहाँ मोतियों को सन्मुक्ता फल कहा है। तो सत से तात्पर्य है कि ये जो मोती हैं ये बड़े अमूल्य हैं, और दूसरा इस समय उनको प्रिया जी के वक्षस्थल को सुशोभित करने का अधिकार मिल गया है, इसलिए और भी सुंदर हो गए हैं। फिर सखियों ने उन मोतियों को बड़ी कुशलता के साथ हार में पिरोया है, इसलिए और भी सुशोभित हो रहे हैं। और श्री प्रिया जी के वक्षस्थल पर जिनको धारण करा दिया जाए, फिर तो उनकी शोभा के विषय में कहा ही क्या जा सकता है। तो प्रिया जी के धारण करने से उन मुक्ताओं की, उन मोतियों की सत होना यानी उनकी शोभा और भी बढ़ गई है, इसलिए उनको सत कहा है। तो सन मुक्ता फल चारु हार सुरुचि, बड़े सुंदर हो गए हैं। और कैसे हैं? सुरुचि, सुरुचि का अर्थ ये है कि हारों के कारण प्रिया जी की कांति सुंदर हो गई थी।
सुंदर से तात्पर्य ऐसी सुंदर हो गई थी जो प्रियतम का मन अपनी ओर जबरदस्ती खींच रही थी। सच तो ये है कि प्रिया जी हार धारण किए थी, अतः उनकी अपनी कांति हारों पर संक्रांत हुई, जिससे वो हार और सुरुचि माने रुचि बढ़ाने वाले हो गए और सुंदर लगने लग गए। अब मुक्तक पक्ष में इस तरह से यहाँ श्री राधा रानी के उस विहार काल की दशा का वर्णन ग्रंथकार ने किया है। अब मुक्तक पक्ष में एक एक शब्द का वर्णन कर रहे हैं। मुक्तक पक्ष में वर्णन करते हुए ग्रंथकार का जो भाव है कांति कापी, तो यहाँ टीकाकार मुक्तक पक्ष का भाव देते हैं। कांति का अर्थ है लक्ष्मी, जैसा कि भागवत जी के दशम स्कंध में कहा है, ददौ कांति शुभाम सृजम। लक्ष्मी जी के लिए कांति शब्द का प्रयोग भागवत में हुआ है। लक्ष्मी जी ने विष्णु को शुभ माला दी, ददौ कांति, तो यहाँ लक्ष्मी जी को कांति कहा है। तो यहाँ आप कांति कह रहे हैं, तो यहाँ कांति शब्द से कहीं लक्ष्मी जी तो नहीं कहना चाहते, लक्ष्मी जी को तो नहीं लक्ष्य कर रहे हैं। तो बोले नहीं, यहाँ पराकांति की बात हो रही है। ये श्री राधा रूपा लक्ष्मी सामान्य पदार्थों की तरह क्षीण नहीं होती। संसार में तो जो लक्ष्मी है वो तो क्षीण होती हुई दिखाई पड़ती है, कभी चली जाती है, कभी आ जाती है, कभी खर्च हो जाती है, कभी घट जाती है, चोरी हो जाती है। बोले ये कांति ऐसी नहीं है, ये कांति अन्य पदार्थों की तरह क्षीण होने वाली नहीं है। ये कांति तो, इस कांति को विशेषण दिया है कांति कापी परोज्ज्वला। एक तो ये पराकांति है, अर्थात यहाँ कांति से लक्ष्मी जी अर्थ नहीं है। दूसरा ये उज्ज्वल है, इससे अधिक उज्ज्वलता और क्या होगी कि नायक शिरोमणि और निकुंज लीला के स्थायी माधुर्य रस की उपासना करने वाले स्वयं श्री कृष्ण को भी ये कांति स्थायी श्रृंगार रस प्रदान करती है, इसलिए इसको परा कहा है। इससे अधिक इसकी श्रेष्ठता क्या होगी जो श्याम सुंदर को भी श्रृंगार रस देती है, यही इसकी उज्ज्वलता है। फिर आगे नव मिलत श्री चंद्रकोद्भासिनी का अर्थ करते हुए कहते हैं कि यहाँ चंद्रिका से तात्पर्य चांद की चांदनी का है, जो कि एक स्वतंत्र प्रकाश है। वो चांदनी सारे निकुंज प्रदेश में फैली हुई है। प्रिया जी के अंगों के संपर्क के कारण उस चांदनी में एक विशेष प्रकार का प्रवाह पैदा हो गया। चांदनी तो रोज ही खिलती है, पर जिस निकुंज भवन में वो खिली हुई है वहाँ श्री जी बैठी हुई हैं। श्री जी के श्रीअंगों के संपर्क से उस चांदनी में एक विशेष प्रकार का प्रवाह पैदा हो गया, वैसा ही जैसा कि उसे चंद्रमा से मिलता है। इसलिए चांदनी में एक नई शोभा आकर मिल गई। यही नव मिलत श्री का भाव है। तो अब श्री जी से चांदनी को प्रकाश मिलेगा तो नई शोभा तो होगी। वैसे तो चांदनी चांद से निकलती है, पर इस चांदनी का संपर्क जब राधा रानी से हुआ तो फिर इस चांदनी की नई शोभा होना तो स्वाभाविक है। इसलिए कहा नव मिलत श्री चंद्रकोद्भासिनी। इस चांदनी में नई शोभा मिल गई। वो नई शोभा क्या थी? श्री राधा रानी के श्री अंगों का संपर्क हो जाने से उसमें नई श्री पैदा हो गई। फिर मुक्तक पक्ष में रामात्यद्भुत वर्ण कांचित रुचिर नित्याधिकांगत छवि, इसकी व्याख्या करते हैं कि रमा ही रामा अर्थात प्रसिद्ध लक्ष्मी है। वो लक्ष्मी भी जिनके प्रेम व माधुर्य की प्रशंसा करती है। रामा का अर्थ यदि यहाँ लक्ष्मी लें तो वो लक्ष्मी भी जिन श्री प्रिया प्रियतम के माधुर्य का वर्णक अर्थात उस माधुर्य रस का वर्णन करती है। यहाँ प्रिया ने प्रियतम को आत्मार्पण किया है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं स्वात्मार्पणे नाच्युतम। प्रिया ने प्रियतम को आत्मार्पण किया है, पर कैसे? लज्जा से झुक के। लज्जा नम्र तनु, लज्जा से झुककर अपने आप को समर्पित कर दिया राधा रानी ने। किसको? प्रिया जी को। तो यहाँ प्रिया जी में वधु सुलभ माधुर्य व्यंजित किया गया है। अन्यथा आत्मार्पण केवल ऐश्वर्य भाव से ही प्रेरित माना जाता। जैसे एक वधु को अपने वर के आगे, पति के आगे जिस तरह से झुकना चाहिए, वैसे ही लज्जा नम्रतनु, मानो श्री राधा रानी श्याम सुंदर के सामने झुक गईं, मानो उनका चरण स्पर्श कर रही हैं। तो ये सब वधु सुलभ माधुर्य है जो एक वधु के अंदर, एक पत्नी के अंदर होना ही चाहिए। अगर ये शब्द यहाँ नहीं कहा जाता तो श्री राधा रानी का आत्मसमर्पण केवल ऐश्वर्य परक होता, पर श्री राधा रानी झुक गई हैं, इससे यहाँ माधुर्य भाव प्रकट हुआ है।
और कैसे समर्पण किया है राधा रानी ने? स्मयेन, मधुर मुस्कान से, हंसते हुए राधा रानी ने श्री कृष्ण को अपना समर्पण किया है, उनके चरणों में झुककर। तो पूर्व पद्य में श्री कृष्ण रूपी ज्योति का वर्णन किया गया था, प्रस्तुत पद्य में संपूर्ण उज्जवल कांति का वर्णन किया। जब ये कांति अपने आप को समर्पित करती है तभी प्रिया जी वक्षस्थल के भूषण स्वरूप श्री कृष्णात्मक ज्योति आह्लादित होती है। ये सब भाव यहाँ इस श्लोक के दिए गए हैं। अब शंका उठती है कि जो लक्ष्मी माधुर्य और ऐश्वर्य से युक्त है, प्रत्येक के लिए अगम्य है, उज्ज्वल श्रृंगार रस से परिपूर्ण है और जिसका प्रभाव प्रसिद्ध है, फिर सब संसार में उसकी आराधना क्यों नहीं करते हैं? अर्थात अभी अभी आपने माधुर्य और ऐश्वर्य का वर्णन किया, तो बोले उस माधुर्य और ऐश्वर्य से युक्त जो लक्ष्मी है, जो कि सबके लिए अगम्य है, माधुर्य और ऐश्वर्य से युक्त लक्ष्मी कौन है? वो है श्री राधा रानी। तो फिर सारा संसार उसकी आराधना क्यों नहीं करता है? तो बोले भाई ये जो लक्ष्मी है, राधा नामा लक्ष्मी, इसकी उपासना बड़ी गोपनीय है, सब इसकी आराधना नहीं कर सकते और न ही सबका इसकी आराधना में अधिकार है। तो अब उसकी गोपनीयता बता रहे हैं श्लोक संख्या 238 में। यन नारदा जे शुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजुकुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्ति किंचित परमम रहस्यम। ये लक्ष्मी यानी जो राधा रानी है, ये नारद जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव आदि की भी पहुँच से बाहर हैं। तो कहाँ विराज रही हैं? बोले इसी वृंदावन में, बेंतों से घिरे हुए सुंदर कुंज में। बेंत का अर्थ अशोक वृक्ष भी है, अर्थात ऐसा वृंदावन जिसमें चारों ओर अशोक के वृक्ष ही खड़े हुए हैं, उनसे घिरी हुई कोई सुंदर कुंज है। और उस सुंदर कुंज में श्री कृष्ण के हृदय को चुराने में जो एकमात्र कुशल है, वह अनिर्वचनीय परम रहस्य के रूप में यहाँ लक्ष्मी विराजमान है। यहाँ राधा रानी अत्यंत रहस्यमयी हैं, गोपनीय हैं, इसलिए उनका नाम नहीं लिया है सखी ने। बोले ऐसा कोई रहस्य इस कुंज में विराजमान है, वो रहस्य कौन है? वो रहस्य श्री राधा रानी है। जहाँ तक जिनके विषय में नारद जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी आदि की पहुँच भी नहीं है। तो संसार में भगवत लीला के अधिकारी बड़े बड़े भक्त हुए, नारद जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, इन सब का भगवत लीला में अधिकार था। और इन्होंने जिन जिन धर्मों का प्रतिपादन किया, भागवत धर्म का जो प्रतिपादन किया, और इनके द्वारा कुछ कहने से जो छूट गया वो सबके लिए अज्ञेय हो गया। अर्थात ब्रह्मा जी, सुखदेव जी आदि जो भागवत धर्म के 12 आचार्य हैं, उन्होंने भागवत धर्म में सब कुछ गा दिया, पर इनके द्वारा भी एक जो गोपनीय रहस्य था वो तो कहने से रह ही गया, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है, रहस्यात्मक है और अत्यंत गोपनीय है। पर वो तत्व साक्षात रूप से यहाँ वृंदावन में विराज रहा है, जिसका नाम श्री राधा है। वो तत्व नारद आदि की पहुँच से भी परे है। भागवत धर्म के बड़े बड़े उद्भट आचार्य भी उसका वर्णन नहीं कर पाए, उनके कहने सुनने से भी ये रह गया। अब ऐसी स्थिति में कोई पूछे, जो नारद जी आदि जिसको न कह पाए न समझ पाए, उनकी पहुँच से भी जो दूर है, वो आपको कैसे मिल गया? तो उसका उत्तर यही है कि उन्होंने भी योग संबंधी ऐश्वर्य के बल पर नारद आदि के रूप में प्राप्त नहीं किया। हाँ, उनकी कृपा से उस राधा तत्व को सखी भाव के द्वारा तो नारद जी आदि ने भी पा लिया, लेकिन नारद जी ने नारद जी के रूप से उस रहस्य को नहीं पाया, शंकर जी ने शंकर जी के रूप से उस रहस्य को नहीं पाया, सुखदेव जी ने सुखदेव जी के रूप से उस रहस्य को नहीं पाया, बल्कि सखी भाव प्राप्त होने पर इन्होंने भी उस रहस्य को प्राप्त किया। एक पद्य में कहा भी है, ब्राह्मी वक्तुम न शक्ता, सरस्वती भी उस रहस्य का वर्णन नहीं कर सकती। उसी पद्य में आगे चलकर आगे कहा गया है, कह खद्यो तो वरा कह शशिनी सती लसे तौ तू सर्रे समानऊ। अरे चंद्रमा के उदय होने पर बेचारे जुगनू की क्या हस्ती रह जाती है, और सूर्य के निकलने पर तो चंद्रमा और जुगनू दोनों ही एक ही श्रेणी में आ जाते हैं। सरस्वती बेचारी उस रहस्य का क्या वर्णन कर पाएगी, जिसका वर्णन ब्रह्मा जी, शंकर जी नहीं कर पा रहे हैं, नारद जी नहीं कर पा रहे हैं। सरस्वती जी उसका वर्णन क्या करेंगी? जैसे चंद्रमा उदित हो जाए तो बेचारा जुगनू का प्रकाश कहाँ पता चलता है, और अगर कहीं सूर्य उदित हो जाए
तो फिर तो चंद्रमा का भी पता नहीं चलता और जुगनू का तो पता ही क्या चलेगा। तो श्री राधा रहस्य जो है इसके विषय में तो श्री कृष्ण भी अपनी असमर्थता दिखाते हैं। फिर बेचारे ब्रह्मा शंकर सरस्वती आदि किस पंक्ति में खड़े हैं। अब कोई पूछे कि जो भगवत तत्व दुर्बोध्य है उसे ही बताइए, तो इस पर ऐसे तत्व का निर्देश करते हैं जो भगवत तत्व को भी अपने वश में कर लेता है। वैसे तो संसार में भगवत तत्व ही दुर्बोध्य है, पर अब यहाँ ग्रंथकार उस तत्व को बता रहे हैं जो भगवत तत्व को भी अपने वश में कर लेता है। इसलिए उसके लिए यहाँ इस श्लोक में कहा है तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञम। कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला, जो सबको अपनी ओर खींच ले। चित स्वरूप ज्ञान में श्री कृष्ण की जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को भी असाधारण रूप से हरण कर लेने में जो कुशल हैं, वह तत्व श्री राधा तत्व है। ब्रजलीला में तो श्री कृष्ण के मन को गोपियों ने कुछ समय के लिए ही हरण किया था, किंतु यहाँ तो श्री कृष्ण का हृदय सदा सदा के लिए ही हरण कर लिया गया है। अब ऐश्वर्य के कारण जिनकी बुद्धि मोटी हो गई है, जो ऐश्वर्य को ही सब कुछ समझते हैं, ऐसे लोगों को दृष्टि में रखकर यहाँ बताते हैं कि वो किस प्रकार श्री वृंदावन धाम ने ऐश्वर्य के महत्व को ढक दिया है। वंजुल मंजू कुंजे, बैंतों के अशोक के वृक्षों के मनोहर कुंज में श्री यमुना जी के किनारे किनारे उगे हुए और मुक्ष स्थल के सिरों पर परकोटा बनाकर खड़े हुए बैंत के पौधों के घेरे के बीच में संसार के चित्त को हरण करने वाले श्री कृष्ण को भी मनोहर दिखने वाली जो कुंजें हैं, जहाँ इस तरह की कुंजें बनी हुई हैं, ऐसे श्री वृंदावन में ये राधा नाम का रहस्य छिपा हुआ है। तो ये जो वृंदावन है ये बड़ा आनंददायी स्थान है। श्रीमद् भागवत में भी आया है गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृण वीरधम, कि श्री वृंदावन गोप गोपी और गायों से सेवित है, जहाँ पर्वत हरी हरी घास सुंदर लताएं हैं, ऐसा वह श्री वृंदावन है। इसीलिए ब्रजवासी लोग भी वृंदावन का ही सेवन करते हैं। लेकिन उस परम रहस्य राधा नामक रहस्य के लिए उचित स्थान तो वृंदावन की एकमात्र निकुंजें ही हैं, निकुंज प्रदेश ही हैं। इसलिए ब्रज उपासना में वृंदावन के निकुंजों की उपासनाओं का अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए यहाँ सखी कह रही है, अरे सखी, वह परम रहस्य इन्हीं निकुंजों में छिपा हुआ है, अन्यत्र नहीं है। इसलिए दृढ़तापूर्वक इन्हीं निकुंजों का आश्रय ले लो, इन्हीं को मजबूती से पकड़ लो। नारद आदि श्री वृंदावन में आते हैं और ब्रज लीला को देख के तथा नंद आदि का आतिथ्य स्वीकार करके अपने अपने निवास स्थान को चले जाते हैं। उन नारद जी की आदि की भी इन निकुंजों तक पहुँच नहीं है, वो केवल नंद भवन तक आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन निकुंजों की लीला तो निकुंजों में ही है। श्री कृष्ण सबके मन को हर लेते हैं, पर उनका स्वयं का चित्त कब चोरी हो गया इस बात का उन्हें पता ही नहीं चला। और जब चोरी हो गया तब से लेकर आज तक श्री कृष्ण इन निकुंज वीथियों का सेवन करते हुए पराधीन बनकर रह रहे हैं। इससे ये सूचित किया है कि श्री राधा रानी की जो चोरी है उसमें बड़ी हाथ की सफाई है। कृष्ण का कब चित्त चुरा लिया ये कृष्ण को भी पता नहीं चला। और जब से उनका चित्त चोरी हुआ तब से कृष्ण इन्हीं निकुंज वीथियों में घूम रहे हैं, इन्हीं की सेवा कर रहे हैं, इन्हीं के पराधीन बन के रह रहे हैं। तो कहने का आशय यह है कि नारद आदि के लिए जो श्री कृष्ण अगम्य हैं, उन श्री कृष्ण के हृदय को भी जो चुराने में निपुण हैं, वह रहस्य श्री राधा है। तो इससे उस राधा नामक रहस्य का असाधारण होना पता चलता है। वो कौन सी वस्तु है? अभी तक यहाँ राधा रानी का इस श्लोक में केवल रहस्य कहा है, राधा रानी को नाम नहीं लिया है। तो यहाँ शंका कर रहे हैं, अरे भाई आप किस रहस्य की बार बार बात किए जा रहे हो? कहते हो नारद आदि नहीं जान पाए और स्वयं श्री कृष्ण का चित्त भी वह चोरी कर लेता है। आखिर वो कौन सा रहस्य? साफ साफ उसका नाम क्यों नहीं ले देते? तो कहते हैं टीकाकार कि यहाँ नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि बिना बताए सूचित करने में एक अनुपम आनंद होता है। फिर बेकार का पृष्ठ पेषण करने से क्या लाभ है? सहृदय जन तो उसको जान ही गए हैं। हम बार बार कह रहे हैं उस तत्व को रहस्य कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि वो कोई रहस्य है, कोई रहस्य है।
तो जो सहृदय जन हैं वो तो जान ही गए हैं, नाम लें चाहे न लें, कृष्ण के चित्त की चोरी करने वाला रहस्य राधा रानी के अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो फिर भले ही साफ साफ रूप से राधा नाम न भी लें तो क्या बात है, और उस रहस्य को रहस्यात्मक बने रहने में ही बड़ा आनंद अनुभव होता है। स्पष्ट नाम ले देंगे तो उतना आनंद नहीं आएगा, उस रहस्य को रहस्य ही बना रहने दो। इसलिए यहाँ स्पष्ट नाम राधा रानी का नहीं लिया है, राधा रानी को केवल एक रहस्य कहा है। तो यहाँ नारद आदि कहने से नारद तथा तत्समकक्ष व्यक्तियों का ही बोध नहीं होता, बल्कि उन नारद जी आदि के द्वारा रचित वेद, आगम, तंत्र, शास्त्र, पुराण भी आ जाते हैं। तो यहाँ नारद जी कहने से केवल नारद जी का बोध नहीं होता, बल्कि नारद जी के जो समकक्ष महापुरुष हैं, वेद व्यास जी हैं, सुखदेव जी हैं, भीष्म पितामह हैं, जो भक्ति धर्म के आचार्य हैं, जिन्होंने वेद, आगम, तंत्र, शास्त्र, पुराण ये सब बनाए हैं, स्मृति ग्रंथ बनाए हैं, तो जब इनके रचयिता भी उस तत्व को, उस रहस्य को नहीं जान पाए, तो फिर इनके द्वारा रचे गए वेद, आगम, तंत्र, शास्त्र, पुराणों में उस तत्व का वर्णन यदि न मिले तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अर्थात जब स्वयं वेदव्यास जी उसे नहीं जान पाए, तो वेदव्यास जी ने यदि अपने रचित ग्रंथों में उसका वर्णन नहीं किया तो आश्चर्य की क्या बात है। अरे व्यक्ति अपने ग्रंथ में वही तो लिखेगा जहाँ तक उसकी पहुँच है, समझ है। जब उसके लिए कोई वस्तु स्वयं ही रहस्य बनी रह गई तो वो उस रहस्य की चर्चा अपने ग्रंथों में भला क्या करेगा। किंतु इन सब बातों से उस तत्व की शरण में आए हुए भक्तों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब कोई सोच ले कि हम जिसकी शरण में हैं उस रहस्य का वर्णन तो वेदों में है ही नहीं, शास्त्रों में है ही नहीं, तो फिर उसकी शरणागति लें या न लें, ये प्रामाणिक है या नहीं है। तो इस तरह की भ्रांति शरणागतों को नहीं करनी चाहिए, इस तरह के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। उचित तो यही है कि शास्त्रादि को टटोलना ही बंद कर दो और अपने रस के जो रसिक जन हैं उन्हीं के विचारों को, उन्हीं की आज्ञा को परम प्रामाणिक मानते हुए बढ़ते चले जाओ। इधर उधर अपने सिद्धांत का समर्थन खोजने में समय व्यर्थ मत करो। हो सकता है तुम्हें निराशा भी हाथ लगे कि अरे हमारा जो रसमार्ग है उसकी बात तो इन शास्त्रों में मिलती ही नहीं है, फिर ये प्रामाणिक है या नहीं है। और फिर अपने मत का प्रतिपादन करने वाले ये लोग राधा तत्व को हो सकता है उल्टा सीधा समझा दें, प्रधानता किसी और को दे दें, राधा तत्व को गौण रख दें। अब प्रारंभ में जो व्यक्ति राधा तत्व को जाना ही नहीं है, जो केवल एक साधारण जिज्ञासु मात्र है, अनुभवहीन है, तो फिर ऐसे लोगों को कोई भी भ्रमित कर सकता है। राधा तत्व के विषय में ठीक ठीक हर व्यक्ति के बस की बात नहीं जो समझा सके। तो फिर किसकी सहायता से हम अपना मत निश्चित करें कि परम रहस्य में तत्व क्या है, ये किसके द्वारा जाने। तो कहते हैं भाई शास्त्रों में ही देख लो, अगर शास्त्रों को ही परम प्रामाणिक मानते हो तो शास्त्रों में ही देख लो। अब श्रीमद् भागवत जी में कहा है कि तत्वज्ञानी लोग उन श्री कृष्ण को ही ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और उन्हीं को भगवान कहते हैं। इस तरह से सगुण निर्गुण का भेद होने पर भी श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं, अर्थात भगवान तो कृष्ण ही हैं। अब यहाँ तक तो कोई आपत्ति है नहीं। तो इन सब शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार ये तो निश्चित हो ही जाता है कि श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं। उन श्री कृष्ण की उपासना के संबंध में तो किसी को आपत्ति नहीं है, यहाँ तक तो किसी का भी विरोध नहीं है, न किसी संप्रदाय का न किसी मार्ग का। सब यही कहते हैं हाँ श्री कृष्ण ही भगवान हैं, वही परम तत्व हैं। नारद आदि सब ज्ञानी भी श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र आश्रय मानते हैं, किंतु इस श्री कृष्णात्मक तत्व के बाद भी कोई एक तत्व है, कोई एक वस्तु है जो श्री कृष्ण के भी चित्त को चुरा लेती है। जैसा कि यहाँ ग्रंथकार ने कहा है तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ। अब यहाँ राधा रानी ही परम रहस्य में तत्व हैं, ये सिद्ध कर रहे हैं कि श्री कृष्ण परम तत्व हैं। इस बात में तो किसी को विरोध नहीं है, सब शास्त्र, सब वेद, ग्रंथ, पुराण इस बात को मानते हैं। लेकिन तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ, उन श्री कृष्ण के चित्त को भी हरण करने में जो परम कुशल हैं, परम निपुण हैं, वही परमम रहस्यम, वही परम रहस्य है। अर्थात वह तत्व इसलिए रहस्यात्मक नहीं है कि वो नारद आदि के हाथ नहीं पड़ता, वह तत्व इसलिए रहस्यात्मक नहीं है कि वेद आदि उसका वर्णन नहीं कर पाए,
वह तत्व इसलिए परम रहस्यमय है कि जो सर्वेश्वर हैं, जो भिन्न भिन्न शरीर धारण करके अवतार भी लेते हैं, सबके मूल अवतारी हैं, अनंत गुणों का समूह हैं, ब्रह्मादि की गति से भी परे हैं, और वो श्री कृष्ण भी अपनी सत्ता को यदि किसी के द्वारा हार जाते हैं तो वो केवल श्री राधा नामक तत्व ही है। इसलिए इस सिद्धांत को किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता है कि परम तत्व से भी आगे कोई रहस्यमय तत्व है तो वह राधा तत्व ही है। अब जिसे मानना हो वह माने राधा तत्व के संबंध में, तो वह हारता भी है, उसके अधीन भी होता है, उसके आगे गिड़गिड़ाता भी है, इसलिए सब लोग उसे जान नहीं पाते हैं। इसलिए इस रहस्य को रहस्यमय कहा, इस तत्व को रहस्यमय कहा। यदि कोई ऐसी वस्तु है जो श्री कृष्ण के भी चित्त को हरण कर ले तो उसके परम रहस्यमय होने में भला क्या विवाद हो सकता है। अर्थात कृष्ण को चित्त को हरण करने वाला तत्व यदि रहस्यमय है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, ये तो सच ही है। तो शास्त्रों में इसका कहीं उल्लेख न होने पर भी, प्रामाणिक अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति के विरुद्ध होने पर भी ये तत्व अपनी विजय दुंदुभी से सब सिद्धांतों का मर्दन करके सर्वोपरि प्रतिष्ठित है। इसलिए वह सिद्धांत का परम रहस्य स्थान है। श्री राधा सुधानिधि जी में भी श्लोक संख्या 76 में कहा है, यद वृंदावन मात्र गोचर महो। यहाँ पद्य संख्या 76 से लेकर 83 तक 8 श्लोकों में बार बार इसी सिद्धांत की बार बार युक्ति पूर्वक इस सिद्धांत को कहा है कि भाई वो कितना भी रहस्यमय तत्व हो, किसी की भी पकड़ में आए न आए, पर जिन्होंने निष्ठा पूर्वक वृंदावन का आश्रय ले रखा है, धाम का आश्रय ले रखा है, उनके आगे ये रहस्यमय होते हुए भी ये तत्व खुल जाएगा, अनावृत हो जाएगा। यद वृंदावन मात्र गोचर महो, वृंदावन मात्र में ही, धाम में ही ये गोचर होता है, अर्थात रहस्य होते हुए भी कोई भी इसको अपनी इंद्रियों से पकड़ लेगा। तो कहने का आशय, ये रहस्य धाम की कृपा से निश्चित ही अपावृत हो जाता है, खुल जाता है। अच्छा, आसक्ति के आश्रय हैं श्री कृष्ण और विषय श्री राधा की तत्व स्वरूपता समझ में आ गई, किंतु पूर्ण काम होकर आसज्य तत्व श्री राधा मन को आकर्षण करने का काम करें, ये कर्तृत्व उनमें कैसे है। क्योंकि भाई परम तत्व के विषय में कहा है कि वो अकाम होता, उसमें कोई कामना नहीं होती। तो यहाँ श्री राधा रानी कृष्ण के मन का आकर्षण कर रही हैं, तो ये कर्तृत्व उनमें कैसे संभव है। अगर वो पूर्ण काम है तो उसमें कर्तृत्व कैसे आ गया, किसी के मन की चोरी करने की इच्छा कैसे आ गई। तो इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि चित्त के चुराने का काम राधा रानी नहीं करती हैं, ये काम तो उनकी छवि, उनका रूप और लावण्य कर देता है। तो वास्तविक कर्ता तो छवि, रूप और लावण्य ये चोर हैं, राधा रानी चोर नहीं है, इन्होंने कृष्ण का मन नहीं चुराया। तो जो कर्तृत्व है वो श्री जी में नहीं घटित होता है, उसका आरोप तो राधा रानी की छवि, रूप और लावण्य में होता है। पर राधा रानी का नाम इसलिए ले दिया जाता है क्योंकि गुणों का आरोप गुणी ही होता है, गुणों का आरोप गुणी में होता है। तो ये श्री जी, ये जो रूप, लावण्य और छवि ने कृष्ण के मन की चोरी की है, ये हैं किसके, हैं तो राधा रानी के। इसलिए कहने में आ जाता है कि राधा रानी ने चोरी कर ली कृष्ण के मन की। पर सच ये है कि श्री जी ने चोरी नहीं की, श्री जी के रूप, लावण्य और छवि ने कृष्ण के मन को चुरा लिया। इसलिए राधा रानी में कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व तो उनके रूप, गुण आदि में है। तो श्री जी के रूप, छवि से जिनका मन चोरी हो गया है, मधुपति केवल, ऐसे मधुपति कृष्ण केवल राधा रानी को ही जानते हैं और दिन रात उन्हीं की कुंज वीथी की उपासना करते हैं। और उस उपासना से जब राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं तो फिर श्री राधा रानी प्रसन्न होकर उनको विहार प्रदान करती हैं। यहाँ सखी ने जो इस श्लोक में राधा रानी का स्पष्ट नाम निर्देश नहीं किया है, वो इसीलिए नहीं किया है कि कहीं लोग ये ना कहें कि सखी को राधा नाम का बड़ा लोभ है, हर जगह केवल राधा 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 ही कहती रहती है। इसलिए यहाँ सखी ने स्पष्ट राधा नाम नहीं लिया, राधा तत्व को केवल रहस्य कह दिया। इसलिए वह कहती है कि ये रहस्य सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। श्री कृष्ण सबका मन हरण करते हैं और उनके मन का हरण भी इस रहस्य ने कर लिया है।
जिस रहस्य का वर्णन किया जा चुका है, अब आगे के श्लोक में उसके अधिकार और अनधिकार भेद का वर्णन ग्रंथकार कर रहे हैं। श्लोक संख्या 239 में कि इस रहस्य का कौन अधिकारी है और इसको जानने में कौन अनधिकारी है। लक्ष्मीर्यस्य न गोचरी भवति यम नापुः सखायः प्रभो संभाव्योऽपि विरंचि नारद शिव स्वायां भुवाद्यैर्नयः यो वृंदावन नागरी पशुपति स्त्रीभाव लभ्य कथम राधा माधवयोर्ममास्तु सरहो दास्याधिकारोत्सव। श्लोक का भाव है, जो लक्ष्मी जी से भी अलक्षित हैं, जो श्री कृष्ण के सखाओं को भी प्राप्त नहीं हैं, जो ब्रह्मा नारद शंकर सनकादिक के द्वारा भी प्राप्त नहीं की जा सकी हैं, किंतु वही श्रीवन की श्री वृंदावन की कुशल गोपिकाओं ललिता आदि महासखियों के किसी प्रकृष्ट भाव यानी सखी भाव से प्राप्त हो गई हैं। मुझे उन्हीं राधा माधव के एकांत दास्य अधिकार का उत्सव प्राप्त हो, ऐसा मेरा लक्ष्य है, यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं। तो कथम राधा माधवयोर ममास्तु सरहो दास्याधिकार उत्सव, जो ब्रह्मा शंकर को जो दास्याधिकार नहीं मिला, राधा माधव के इस एकांत दास्य का अधिकार कथम, ये मुझे कैसे प्राप्त होगा। तो अनुपम और सर्वोच्च प्रेम की जो सिद्धि स्वरूपा हैं वे राधा रानी हैं, और उनके अधरामृत को पीने के जो इच्छुक हैं वो अन्य भ्रमर कृष्ण हैं। राधा और माधव इन दोनों के दास्य भाव को प्राप्त करके भी एकांत कुंज की अंतरंगा सखी होने का अधिकार कैसे मिले। यहाँ अंतरंगा सखी के अधिकार श्री राधा सुधानिधि के अनेकों पद्यों में दिए हैं। यहाँ राधा रानी और श्याम सुंदर की एकांत निकुंज की सहचरी बनने की यहाँ प्रार्थना की गई है, दासी बनने की प्रार्थना यहाँ सखी की गई है। तो उनकी दासी बनने में ऐसा क्या है जो तुम उसकी इच्छा करते हो। तो बोले बताया है कि उन सखियों का देखो कहाँ कहाँ तक प्रवेश है, उनका क्या क्या अधिकार है, वो किस किस तरह की सेवा किया करती हैं। जैसे श्लोक संख्या 75 में बताया है, प्रातः पीत पटम कदा व्यपनयाम्यन्यांशुकस्यार्पणात् कुंजे विस्मृत कंचुकीमपि समाने तुम प्रधावामि वा। हे राधा रानी, प्रातः काल आपने जो रात्रि को श्याम सुंदर के साथ विहार किया है और भूल से अपना वस्त्र तो उन्हें दे आई, प्रियतम का पीताम्बर आप ओढ़कर चली आई हैं। जब प्रातःकाल आप विहार कुंज से बाहर आएंगी तब मैं आपका वह पीताम्बर कब उतारूंगी, और कुंज में भूली हुई कंचुकी को लाने के लिए मैं कब दौड़ जाऊंगी। ये दास्याधिकार क्यों मांगा है, क्योंकि इस अधिकार में ही ऐसी ऐसी सेवाएं हैं जिन सेवाओं की इच्छा वो कर रही है। इसी तरह से श्लोक संख्या 174 में भी सखी भावना करती है, कदा रत्युन्मुक्तं कचभरमहं संयमयता कदा वा संधास्य त्रुटितनव मुक्ता वलिमपि। निकुंज मंदिर के भीतर जब आपका प्रेम युद्ध समाप्त हो जाएगा तब युवती शेखर श्री राधा के प्रेम क्रीड़ा के प्रसंग में जो केशपाश छूट गए हैं, अर्थात जो बाल खुल गए हैं विहार में, उन केशपाशों को मैं कब बांधूंगी, कब वेणी रूप दूंगी, ऐसी इच्छा कर रही है। इसी तरह से श्लोक संख्या 165 में भाव किया है, अलिंदे कालिंदी तट नवलता मंदिर गते रता मर्दोद्भूत श्रम जल भरा पूर्ण वपुषो सुखस्पर्शे नामौलित तन नयनयोः शीतमतुलम कदा कुर्याम संवीजन महः राधा मुरभिदो। जिनके शरीर प्रेम संग्राम के कारण पसीने से लथपथ हो रहे हैं, सुखद स्पर्श से जिनके दोनों नेत्र बंद हो गए हैं, ऐसे श्री राधा माधव को यमुना तट पर लाकर नवीन लता मंदिर के आंगन में मैं कब शीतल पंखा डुलाऊंगी और उनको कब ठंडी ठंडी हवा से सुख प्रदान करूंगी। इसी तरह से अन्य श्लोकों में प्रार्थना करती है, मैं कब राधा रानी को पान का टुकड़ा दूंगी, कब व्यजन डुलाऊंगी। तो इन सब श्लोकों में सेवा करने की योग्यता बताई गई है, और ये अंतरंग सखी का सेवाधिकार है। जो एकदम अंतरंगा सखी है उन्हीं को ये सेवाधिकार मिलता है। इसलिए इसी सेवाधिकार को प्राप्त करने की इच्छा यहाँ ग्रंथकार कर रहे हैं। और
ये सेवाधिकार क्या है? बोले रहो दास्याधिकारोत्सव। अधिकार सेवा में, सेवा के योग्य योग्यता पैदा हो जाना ही सेवा में अधिकार प्राप्ति है। और ये अधिकार ही अपने आप में एक उत्सव है। अगर राधा रानी की दासता की सेवा में ये अधिकार मिल जाए तो फिर उसके लिए अलग से समारोह करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अपने आप में एक उत्सव है, जिसको दास्याधिकार उत्सव कहा है ग्रंथकार ने। जिसे ये योग्यता मिल गई उसके जीवन का इससे बड़ा उत्सव और क्या हो सकता है। इस श्लोक में कथम शब्द आया है कि कैसे मुझे ये दास्याधिकार मिले, क्योंकि ये मिलना इतना आसान नहीं है, ये सिद्धि अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ ग्रंथकार मानो भाव दे रहे हैं कि एक तो लोगों ने इसे वैसे ही असंभव बताकर मेरा मन दुखी कर दिया है। लोग कहते हैं अरे श्री जी का दास्याधिकार, अंतरंग निकुंज का सेवाधिकार मिलना तो असंभव है, बड़ा कठिन है। तो एक तो लोगों ने इसे असंभव बता बता के मेरे मन को वैसे ही दुखी कर दिया है। फिर दूसरा, इसके योग्य मेरा कोई आचरण नहीं है, मेरा कोई कर्म भी तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये भाव मिल जाए, ये उत्सव मिल जाए। तो ये भाव तो साधक पक्ष में हुआ कि भाई हमारा कोई कर्म ही नहीं है जो राधा रानी के निकुंज की हम अंतरंगा दासी या सखी बन जाएं। तो ये तो साधक पक्ष से भाव हुआ। पर यहाँ अंतरंगा सखी ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि सखी भाव से सब श्लोक कहे गए हैं, तो सखी ऐसा क्यों कह रही है? तो बोले श्री युगल दास्य के, श्री युगल की सेवा में इस सखी की इतनी अधिक रुचि है कि उसका यह स्वभाव ही बन गया है कि उस दास्य के उत्सव में निरंतर रहते हुए भी वो सदा यही कामना करती रहती है कि मुझे ये कैसे मिले, कैसे मिले। उसी सेवा में है पर फिर भी उसका स्वभाव बन गया है ये कहते रहना कि मुझे ये कैसे मिले, ताकि श्री युगल की कृपा से सदा ऐसी ही सेवा उसको मिलती रहे। अर्थात जो दास्याधिकार मुझे मिला हुआ है कहीं मैं इससे वंचित न कर दी जाऊं, इसके लिए वो बार बार उसी की कामना करती है। और ये दास्याधिकार ऐसा उत्सव है जो बड़ा गोपनीय है। इसके अधिकारी कौन है और अनधिकारी कौन है उसकी यहाँ विवेचना की गई है। लक्ष्मी तो इसको देख भी नहीं पाती, उस बेचारी की क्या गिनती है। गोचरी भवती में यहाँ अभूत तद्भाव अर्थ में च्वी प्रत्यय है। इससे ये द्योतित होता है कि गोचरी न भवती, इसके पहले भी लक्ष्मी को इस दास्याधिकार उत्सव में भाग नहीं मिला था। इसके पहले भी उसके लिए दास्याधिकार का उत्सव अगोचर ही रहा और आज भी उसके लिए दास्याधिकार उत्सव अगोचर ही है। दूसरा, विष्णु की चरण सेविका होने के नाते और इस बल पे कि वो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है, उनकी साक्षात चरण सेवा करती है। राधा रानी और माधव की दास्ता के लिए वो अपने को योग्य मानकर यदि उत्कंठा पूर्वक यहाँ आ भी जाएगी, अरे भाई मैं तो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी हूँ, उनकी चरण सेवा करती हूँ, मुझे तो राधा माधव की कुछ नहीं तो दासी तो बनी ही जाऊंगी, दास्ता तो मिल ही जाएगी। यदि वो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी के बल पर यहाँ आएगी भी तो सज्जन लोग उसे अगोचर ही रखेंगे, यानी उसकी तरफ आंख उठाकर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उसकी भक्ति और दासता वैभव के अभिमान के कारण हो रही है। मैं विष्णु भगवान की अर्धांगिनी हूँ, चलो इसलिए मेरा तो प्रवेश हो ही जाएगा। यदि ये सोच के लक्ष्मी यहाँ आएगी तो उसकी ओर कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि ऐश्वर्य की देवी है, चाहे जितने विष्णु भगवान के चरण दबा ले, पर मैं ऐश्वर्य की देवी हूँ ये बात लक्ष्मी कभी नहीं भूल सकती हैं। इसलिए उनको यहाँ निकुंज लीला में कोई आंख उठाकर देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी दास्ता में भी अहंकार है। चित्त को आकर्षित करने वाला ना तो माधुर्य है उसमें और ना प्रेम की भावना है, क्योंकि ठहरी आखिर ऐश्वर्य की देवी। इसलिए अनधिकारी है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी को तो ये रहस्य या ये रस का अधिकार ही नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में भी भगवान की स्तुति करते हुए पृथु जी ने कहा है, जगत जन्याम जगदीश वैशसम, अर्थात संसार की माता लक्ष्मी के प्रति हम क्रूर क्यों न हों। अपने कर्तव्य में निरत रहने वालों को स्व एव धिष्णये भरतस्य किम तया, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में लगा हुआ है उसको लक्ष्मी से भी भला क्या प्रयोजन है। इस तरह से भागवत धर्म में निष्ठा रखने वाले लोगों ने ही लक्ष्मी की उपेक्षा कर दी है। अथवा ये बात भी कही है, श्रियम अनुचरंतीम, भगवान के भक्तों के पीछे पीछे लक्ष्मी चलती है और भगवान का भक्त आंख उठाकर भी उसे नहीं देखता।
जब भगवत भक्तों की ही ये अदा है तो निकुंज सेवा के अधिकारियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। अर्थात निकुंज रस के उपासक भला उसे क्यों चाहने लगे, उसकी ओर, लक्ष्मी की ओर क्यों देखने लगे। अब यहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि दास्तां में तो दीन होना दिखाई देता है, भृत्यत्व दिखाई देता है, जो कि स्वयं में हेय है। अरे भाई, किसी का दास बनना ये कोई सम्मान की बात थोड़ी है, कोई प्रशंसा की बात थोड़ी है। तो बोले भाई, यहाँ प्रधानता दीनता या भृत्यत्व की नहीं है, यहाँ प्रधानता है इष्ट के प्रति प्रेम की। भृत्य के प्रेम में भी वही वृत्तियां विद्यमान होती हैं जो स्वरूप शक्ति में रहती हैं, और वो स्वरूप शक्ति श्री राधा रानी ही है। कहने का आशय यह है, प्रेम की जिन वृत्तियों का आस्वादन श्री जी कर रही हैं वही कोई भी कर सकता है, पर कब? उनकी दासी बन के, दास्य भाव से। इसीलिए तो स्वयं श्री कृष्ण भी ये दीनता और भृत्यत्व दिखाते हैं, और इसीलिए वो प्रेम के सबसे बड़े ज्ञाता कहलाते हैं। जैसा कि चतुरासी जी में आया है, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पौ माने। इस दीनता के बिना प्रेम की वृत्तियों का आस्वाद नहीं मिल सकता है, इसलिए स्वयं कृष्ण भी दीनता दिखाते हैं। फिर अगर लक्ष्मी जी दीनता नहीं दिखाएंगी तो उनको रस कहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ इसी प्रकार की दीनता से तात्पर्य है, इसलिए लक्ष्मी को ये अधिकार नहीं मिला जो व्रजवामाओं को मिल गया, क्योंकि लक्ष्मी ऐश्वर्य शक्ति का स्वरूप है, जबकि स्वयं कृष्ण अपने ऐश्वर्य को तुच्छ करके मनोहर कुंज वीथी की उपासना करते हैं। कुंज वीथी में उपासते श्लोक में आया है। राधा रानी की उपासना नहीं, राधा रानी जहाँ लीला करती हैं उन कुंज की गलियों की उपासना कृष्ण करते हैं। कितना अपने आप को दीन बना दिया। इसीलिए इस युग के महानुभावों ने भी श्री युगल के जन्मोत्सव पर रानी से लक्ष्मी नहीं मांगी। जब श्याम सुंदर का जन्म नंद भवन में होता है, नंद लाला का, या राधा रानी का जन्म वृषभानु भवन में होता है, तो वहाँ कीर्ति मैया, यशोदा मैया ये प्रण करके बैठती हैं कि आज जो मांगेगा, जितना मांगेगा उतना ही देंगे। सारी लक्ष्मी लुटाने के लिए बैठी हैं। पर जो जो जन आते हैं उत्सव में, जन्मोत्सव में, उनको तो लक्ष्मी जी की गंध भी नहीं सुहाती। जैसे पित्त से कड़वी जुबान वाले को चीनी बेस्वाद लगती है, वैसे ही माधुर्य से जो अभिभूत व्यक्ति है उसे ऐश्वर्य फीका लगता है। तो नंदोत्सव में या राधा रानी के जन्मोत्सव में जो लोग आए हैं उन्होंने लक्ष्मी जी की, उनको गंध भी नहीं थी, लक्ष्मी को इच्छा ही नहीं की, जबकि देने के लिए दाता प्रणपूर्वक बैठे हैं कि आज सब लुटा देंगे, पर याचकों को तो कुछ चाहिए ही नहीं था। तो नंद आदि के लिए इसी तरह से जिसका मन माधुर्य में अभिभूत है उसको ऐश्वर्य फीका लगेगा, और जिसका ऐश्वर्य में मन अभिभूत है उसको माधुर्य फीका लगेगा। अब जैसे नंद बाबा के लिए श्री कृष्ण की जो बालक क्रीड़ा थी वो सर्वस्व थी, पर ब्रह्मा आदि उसको देखकर हंसते थे कि देखो सर्वेश्वर होते हुए भी भगवान ने ये क्या तमाशा खड़ा कर दिया है, ग्वाल वालों की जूठा खा रहा है। अब बाद में उन्हीं ब्रह्मा जी को समझ में आया है कि पुत्र होने के नाते और भक्तों के वात्सल्य भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपने ऐश्वर्य को यहाँ छिपा लिया है, ऐश्वर्य की तुच्छता प्रकट की है। तो श्री कृष्ण की उसी गंवार लीला का सखा आनंद ले रहे हैं जिसे ब्रह्मा जी देखकर चक्कर में पड़ रहे हैं। तो संसार में भी देखा जाता है, मित्रों के साथ अगर कोई राजा हंसी मजाक कर रहा हो भीतर अपने किसी प्रकोष्ठ में, और उसी समय किसी कार्यवश कोई मंत्री वहाँ पहुँच जाए, तो वो भी राजा की क्रीड़ा को देखकर यही सोचेगा ना कि अरे राज दरबार में तो कैसे बन के बैठते हैं और यहाँ प्रकोष्ठ में हंसी मजाक कर रहे हैं, तो राजा होके ऐसा कर रहे हैं। इसी तरह से वृंदावन में घास पर बैठकर भगवान जब सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी के अचानक आ धमकने से गोष्ठी का सारा ही आनंद किरकिरा हो गया। और सखा जिस लीला का आनंद ले रहे हैं वही ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ब्रह्मा जी के लिए तो वह परात्पर तत्व है और सखाओं के लिए तो वो उनका मुंह लगा सखा ही है। श्रीमद् भागवत जी में भी कहा है, न च संकर्षणो न श्री। इस सब रहस्य को संकर्षण बलराम जी और साक्षात उनकी अंग संगनी लक्ष्मी भी नहीं जान पाई। तो वात्सल्य, सख्य, दास्य आदि के क्षेत्र में लक्ष्मी जी की उपेक्षा हो जाती है, क्योंकि वो न वात्सल्य की उपासिका है, न सख्य की उपासिका है, न वो दास्य की उपासिका है। वो तो बेचारी ठहरी ऐश्वर्य की देवी, इसलिए इन सब क्षेत्रों में उनका कोई प्रवेश नहीं, अधिकार नहीं है। अब यहाँ पूछा जा सकता है कि सिवाय ऐश्वर्य के अभाव के आपके रसमार्ग में और भी कोई विशेषता है या नहीं है।
अर्थात इस रस मार्ग की महिमा केवल इसलिए है कि इसमें ऐश्वर्य नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, इस मार्ग में जो रस है उसके कारण ही इस मार्ग की महिमा है। श्री कृष्ण की महिमा इसलिए नहीं है कि उनके साथ लक्ष्मी रहती हैं, बल्कि इसलिए है कि वे रस स्वरूप हैं। निरस्त साम्यातिशयन राधसा रंस्यते, समस्त समताओं को फेंक के राधा रानी के साथ ब्रह्मस्वरूप धाम श्री वृंदावन में वे रमण करते हैं, इसलिए उनकी महिमा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निकुंज बिहारी का आनंददायक रसदायक स्वरूप ही सर्वोत्तम है। लक्ष्मी सर्वश्रेष्ठ स्त्री है, वो स्त्रियों में रत्न है, पर फिर भी निकुंज में प्रवेश का अधिकार तो उनके लिए वर्जित ही है। ठीक है, वो निकुंजों के इर्द गिर्द ही घूमकर बैठी रहती हैं। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, वो यहाँ का आश्रय लेती हैं तो निकुंजों के इधर उधर बैठ जाती हैं, लेकिन उनका इस लीला में प्रवेश नहीं है। इस श्लोक में जो कहा है शश्वदत्र ही, यहीं का, इसी भूमि का, इसी ब्रजधाम का शश्वत सदा सदा के लिए लक्ष्मी जी आश्रय लेती हैं। ठीक है, लेती हैं तो लेती रहें, परंतु निकुंज का एकांत रस उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता है, क्योंकि उनका यहाँ इस लीला में प्रवेश नहीं है। फिर नापू सखायः प्रभु, ठीक है, लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है, और कौन अनधिकारी है? तो बोले स्वयं श्री कृष्ण के जो श्रीदामा आदि सखा हैं, वो भी एकांत दास्य को नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि दास्य बात दासिक संबंधी अधिकार के प्रति उनकी इच्छा भी नहीं थी, उनके अंदर उत्कंठा भी नहीं थी, क्योंकि श्रीदामा आदि जो सखा थे वो अपने मित्र को ऐश्वर्यवाद का अनुयायी मानते थे। अर्थात वो अपने सखा को मानते थे ये हमारा सखा है, ठीक है, लेकिन वो सखा भी, उस प्रभु का भी ये हाल है कि वो राधा किंकरियों को नमस्कार करना उत्सव मानता है। तो इस भाव को सखा भी नहीं समझ सकते, सखाओं का भाव अपना अलग है। अब वो सखा भी श्री जी के चरणों में जाके गिरे तो ये स्थिति सखाओं को भी समझ में नहीं आएगी। सखा ये कैसे सहन कर लेंगे कि वो किसी से छोटे समझे जाएं। तो इसीलिए उनको भी दास्य भाव का अधिकार नहीं मिला, तो सखाओं का भी निराकरण कर दिया। तो इस प्रकार दास्य के क्षेत्र में लक्ष्मी जैसी नारी और जब श्रीदामा आदि सखाओं के लिए ही कोई स्थान नहीं है, तो अब रह गए योगी गण। कहा जाता है कि योगियों की गति सर्वत्र होती है, तो हो सकता है निकुंज में योगी भी घुस गए हों, उनका भी प्रवेश हो गया हो। तो बोले कि संभाव्योपि, नारद शिव ब्रह्मा से उत्पन्न सनकादि आदि तो यहाँ घुस नहीं सके, फिर और बेचारे छोटे मोटे योगियों का यहाँ क्या प्रवेश होगा? तो बोले उनकी संभावना भी यहाँ नहीं की जा सकती है। सारांश ये है कि योगी गण तो लक्ष्मी और सखाओं की अपेक्षा बहुत ही निम्न श्रेणी के हैं। जब लक्ष्मी को प्रवेश नहीं मिला, श्रीदामा आदि नित्य सखाओं को प्रवेश नहीं मिला, तो बेचारे योगियों का क्या प्रवेश? और ये इसलिए भी प्रवेश नहीं मिल सकता है क्योंकि योगियों को एक अभिमान होता है, हम योगीश्वर हैं, हम लोगों के स्वामी हैं, हमारा ऐश्वर्य असीम है, हम चाहे जहाँ प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे अभिमान की स्थिति में इन योगियों के अंदर ये अभिलाषा कैसे उत्पन्न हो सकती है कि हम राधा रानी के दास्य के योग्य बने? तो उन योगियों के मन में राधा रानी के चरणों की दासी बनने की उत्कंठा भी नहीं होती है, ऐश्वर्य का अभिमान इतना होता है, क्योंकि ये योग्यता तो केवल वृंदावन की मनोहर कुंजों तक ही सीमित है। राधा रानी के चरणों के दास्य के अधिकार की इच्छा भी उसी को होगी जो श्री वृंदावन का ब्रजभूमि का आश्रय लिए हुए पड़ा है। जिसने इस धाम का आश्रय नहीं ले रखा है उससे तो श्री जी के चरणों की दासी बनने की भी इच्छा नहीं होगी। जिस ऐश्वर्य को ब्रह्मा भी चाहते हैं उसे उदारता पूर्वक सारे संसार को बांटने वाले श्री कृष्ण भी राधा रानी के कुंजों की उपासना में लगे हुए हैं। ब्रह्मा आदि को तो दास्य अधिकार प्राप्त करने की उत्कंठा भी नहीं है, इसलिए निकुंज का दास्याधिकार उनसे बहुत दूर है। और लक्ष्मी को इसका ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा आदि को इसके प्रति उत्कंठा नहीं है। रहे श्रीदामा आदि सखा, तो उनके संबंध में दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं। उन्हें दास्य अधिकार का उत्सव मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये दोनों बातें इसलिए हैं क्योंकि सखाओं को दास्य का आनंद भले ही प्राप्त न हो, पर बाल लीला के आनंद का अनुभव तो कम से कम वे कर ही रहे हैं। सखाओं में भी सखाओं का दास्य अलग होता है, जैसे सखा भाव में भी दास्य वर्ग अलग होता है, सख्य वर्ग अलग है, विदूषक वर्ग अलग है। तो वहाँ सख्य का भी एक दास्य होता है, वो सखाओं को मिल जाता है, बाकी निकुंज का दास्य तो सखाओं को भी नहीं मिलता है।
दास्य अधिकार से बड़ा उत्सव संसार में कुछ नहीं है। जो दास्य अधिकार के उत्सव में मग्न रहता है वो अपने अभिमान के भवन पे चढ़कर जब सबको देखता है तो उस भवन से न तो लक्ष्मी दिखाई पड़ती है, न सखा दिखाई पड़ते हैं, न ब्रह्मा आदि गण, न योगी जन, कोई दिखाई नहीं पड़ता है। दास्य अधिकार का भवन इतना ऊंचा है कि वहाँ खड़े होने के बाद कोई दिखाई नहीं पड़ता है, न लक्ष्मी, न सखा, न ब्रह्मा आदि। इसलिए संसार में इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं है। इस तरह से अनाधिकारियों का वर्णन करके अब अधिकारी के संबंध में बता रहे हैं। तो अभी तक तो अनाधिकारियों के विषय में बताया, लक्ष्मी अधिकारी नहीं, सखा अधिकारी नहीं, ब्रह्मा अधिकारी नहीं है। तो अधिकारी है कौन? यो वृंदावन नागरी पशुपति स्त्री भाव लभ्य। तो बोले दास्य अधिकार के लिए एक विशेष प्रकार के भाव की आवश्यकता है, जो कि वृंदावन, नागरी, पशुपति और स्त्री इन चार से संबंधित है। अगर ये कहें कि वो केवल स्त्रियों को ही मिलेगा तो स्त्रीत्व तो लक्ष्मी के पास भी था, लक्ष्मी भी स्त्री थी। तो बोले नहीं, केवल स्त्री नहीं कहा, बोले पशुपति स्त्री अर्थात गोप जाति की स्त्रियों को ही वह मिलेगा। गोपस्त्री भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें चातुरी आदि सब गुण हों, अर्थात निकुंज लीला के अनुरूप चातुर्य भी उसके अंदर होना चाहिए। वह चतुरा या वह नागरी भी श्री वृंदावन की ही होनी चाहिए, ब्रज की ही होनी चाहिए। इन सब विशेषताओं का एक ही व्यक्ति में होना ये दिखाता है कि श्री वृंदावन की ईश्वरी के दासत्व में जो निपुण ललिता आदि गोपियों का परिकर है, ये रस तो केवल उसे ही मिला है। ललिता आदि जो महासखियाँ हैं ये सब बड़ी निपुण भी थीं, ये गोपस्त्री भी थीं, इनका ब्रज में ही जन्म भी हुआ था। राधा रानी के चरण के दासी के प्रति विशेष अभिलाषा भी थी, इच्छा भी थी, इसलिए ये अधिकारिणी हुई, अर्थात इनका उस निकुंज के दास्याधिकार उत्सव में प्रवेश हुआ। तो इन गुणों से विशिष्ट गोपियों के भाव से दास्याधिकार मिलता है। ये दास्याधिकार के प्रति भावना कैसी होनी चाहिए? प्रिया प्रियतम दंपत्ति के पारस्परिक संबंध के प्रति उपासक की पहले तो ममता होनी चाहिए। इस ममता में श्री युगल सरकार को लाड़ लड़ाने की भावना होनी चाहिए। प्रिया प्रियतम को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये भावना होनी चाहिए। और ऐसा स्नेह युगल सरकार में हो जाए कि यदि एक क्षण के लिए भी वो आँखों से ओझल हो जाएं तो ऐसी पीड़ा हृदय में हो कि एक एक क्षण युग के समान बीते और अपने इष्ट के विरह में हृदय में ऐसी आग लग जाए जैसे प्रलय के समय करोड़ों जो प्रलयाग्नियाँ धधकती हैं, ऐसी अग्नि अपने इष्ट के विरह में हृदय में दग्ध होने लग जाए। तो इस तरह का जब विरह होगा, इस तरह की अपने इष्ट में जब प्रबल आसक्ति होगी, तब ये दास्य भाव प्राप्त होगा। जैसा अनुराग गोपियों का था, ऐसा अनुराग जब अपने इष्ट में होगा तभी इस दास्याधिकार उत्सव की प्राप्ति होगी। इस व्याख्या से आधुनिक लोगों को भी ये आश्वासन मिल जाता है कि अगर गोपी जैसा भाव हमारे अंदर जग जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग भी उनके अधिकारी हो जाएंगे। क्योंकि कोई सोच सकता है ना, हमारा ब्रज में जन्म हुआ है और उस तरह से तो हम गोपस्त्री भी नहीं है, पशुपति स्त्री भी नहीं है, तो कैसे अधिकारी होंगे। तो यहाँ मुख्य भाव दिया है कि गोपी भाव जब हृदय में उत्पन्न हो जाएगा तो राधा रानी के पददास्य अधिकार का उत्सव भी प्राप्त हो जाएगा। गोपियों में स्त्री जाति होने के कारण स्वभाव से ही बड़ा मोह होता है। स्त्री जाति में एक ममता स्वाभाविक रूप से होती है। अब उस मोह को चतुर्मुख ब्रह्मा तो क्या, 1000 मुँह वाला भी कोई नहीं पा सकता। और तो और ब्रह्मा जी की बात छोड़ो, भगवान के जो परम प्रिय हैं उनके समकक्ष उद्धव जी आदि भी उस मोह को मिटा नहीं पाए और उनके ज्ञानोपदेश से भी गोपियों का वह कृष्ण मोह नहीं टूटा, बल्कि गोपियों ने अपने ज्ञानदाता को ही मोह के समुद्र में धकेल दिया। पहले तो उपदेश सुनती रहीं, फिर उद्धव को भी ब्रज से रुलाकर भेजा। कहने का आशय ये है कि ऐश्वर्य के रहने पर स्त्री न होने के कारण शुष्कता का आभास तो बना ही रहेगा और उसका परिणाम ये होगा कि दास्य भाव की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए दास्य भाव की प्राप्ति तो गोपी भाव, सखी भाव से ही होगी, पुरुष भाव से नहीं हो सकती, ऐश्वर्य के भाव से नहीं हो सकती। ऐश्वर्य और माधुर्य में जो भेद है वही विवेक और स्नेह में है। विवेकी पुरुषों का स्नेह
अत्यधिक सोच विचार के किया जाता है, पर वो अंत में मिथ्या सिद्ध होता है। प्रेम में बहुत अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। जिनमें विवेक नहीं है उनका जो प्रेम होता है वो अंत पर्यंत स्थायी बना रहता है। वे अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं। प्रेम की प्रबलता को दृष्टि में रखकर प्रभु ने गोप जाति की स्त्रियों को ही अपने पूर्ण माधुर्य में प्रतिष्ठित किया। नहीं तो यदि केवल नागरी होना अपेक्षित होता कि भाई केवल स्त्रियों को मिल जाएगा और नागरी स्त्री कोई चतुर स्त्री को, तो ये रस जो था ये किसी चतुर राजकुमारी को भी मिल सकता था। लेकिन राजकुमारी की बात नहीं है यहाँ, विवेक की प्रधानता नहीं है, प्रधानता है स्नेह की। इसलिए विद्वानों का ये कहना है कि द्वारिका लीला न तो निकुंज लीला के समान है और न उससे श्रेष्ठ है, अथवा वृंदावन नागरियों से अभिप्राय उन मुनि श्रुति रूपा गोपियों का है जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए कात्यायनी व्रत किया था। उन्हें भी दास्याधिकार भावना में ही मिल सकता है, न कि साक्षात रूप से, जैसे कि ललिता आदि सखियों को मिला। तो कहने का आशय यह है, यहाँ सखी ने उसी दास्याधिकार उत्सव की इच्छा की है और सखी को विहार के प्रिया प्रियतम के विहार के दर्शन से जो आनंद मिला उससे उसके मन में ये बात आई कि मुझे जैसा अधिकारी क्या कोई और भी हो सकता है। मान लो यदि कोई हुआ, संभवतः मेरा कोई विकल्प पैदा हो जाए, जो राधा रानी श्याम सुंदर के विहार का आनंद मैं ले रही हूँ वही लेने वाला कोई और भी हो जाए। इसलिए यहाँ वो सखी दास्य अधिकार की शर्तें उसने बताई हैं कि दास्य अधिकार अगर चाहिए तो ऐश्वर्य का बोध नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, और यदि यह सब कुछ है तो भले ही ब्रह्मा बन जाएं, शंकर बन जाएं, लक्ष्मी जी बन जाएं, तो भी इस रस को कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यहाँ दास्याधिकार की शर्तें बताएं। दास्याधिकार उत्सव पाने के लिए किस तरह का व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए और किस तरह से धाम के प्रति भाव, धाम का दृढ़ आश्रय होना चाहिए, श्री जी के पद दास्य की उत्कंठा होनी चाहिए, फिर ये दास्याधिकार उत्सव सुलभ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। और फिर आगे सखी ये दुर्लभ एकांत दास्य का अधिकार दूसरों को कैसे मिले, इसके लिए कृपा भाव से उद्वेलित होकर आचार्य रूप में प्रतिष्ठित होकर सखी आगे बताएगी कि ये दास्य अधिकार कैसे मिल सकता है और उसके क्या क्या स्थितियाँ उसकी होनी चाहिए। जैसे श्री राधा रानी का ही वह निरंतर उच्छिष्ट प्रसाद पाए, उन्हीं के चरित्र सुने, उन्हीं का स्मरण करे, उन्हीं के गुण गाए, उन्हीं को देखे, इस तरह के नियमावली आगे सखी ने बताई है। जब इस नियमावली में वह निष्ठापूर्वक इस नियमावली का पालन करेगा तो ही राधा पद दास्याधिकार उत्सव उसको प्राप्त होगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। स्त्रियों में लक्ष्मी जी सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं, किंतु उनसे भी आगे अनिर्वचनीय कांति वाली राधा रानी, इसका वर्णन 237वें श्लोक में किया है। अद्भुत जिनकी चंद्रिका है, परा है, उज्ज्वला है और नित्य अधिक छवि बढ़ती रहती है। उनके पुरुषायित्व भाव का विवेचन किया गया। वो जो दुर्लभ पुरुषायित्व है उसमें लज्जा समय से मधुर हो जाती हैं और अद्भुत केली की छटा जिसमें आती है अपने के से अब अर्पण करके अच्युत को संतुष्ट करती है। वो अद्भुत लक्ष्मी नारद अजय शुक आदि से अगम्य है,
वृंदावन में लताओं की कुंजों में परात्पर पुरुष कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली ऐसी हैं रहस्यमय रूप हैं। उन अद्भुत लक्ष्मी के बारे में बताते हैं 239 में कि जिन लक्ष्मी जी को मुझे दिखाई नहीं पड़ती हैं और सखा भी जिनको नहीं प्राप्त कर सके, बिरंची नारद शिवादि भी इनके तंत्र में भी यद्यपि उनकी महिमा गाई गई है, किंतु वो भी सही रूप से उन्हें प्राप्त किया होगा, लेकिन इन ग्रंथों के आचार्य के रूप में नहीं प्राप्त किया। वो कैसे मिलेंगे, उसके लिए 4 बातें बताई। वृंदावन नागरी पशुपति स्त्री भाव। वृंदावन में गोपों की स्त्रियां उनसे किसी तरह प्राप्त हो सकती हैं। उद्धव आदि की इसमें उल्लेख आया। उनको दास्याधिकारों से मिल सकता है, जो इस प्रकार से अधीन होकर के, सहचर्यों के अधीन होकर के, जिसे उद्धव ने कहा आसाम हो चरण रेण जुषाम हमसे हम, तो उनको मिल सकता है। इस समस्त श्लोकों का भाव है ब्रह्मा शंकर आदि को नहीं मिला, तंत्रों के प्रतिपादक आचार्यों को नहीं मिला, नारद वर्मा आदि इनको नहीं मिला। उन श्री कृष्ण के चरण को हरण करने वाली जो रहस्यमयी राधा रानी ने, जो परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के भी चित्त को हर लेती हैं, रहस्य रूपा हैं। लक्ष्मी जी ऐश्वर्य रूपा आज तक देख नहीं पाई, सखागण भी देख नहीं पाए, प्राप्त नहीं कर पाए, फिर ब्रह्मा आदि की बात क्या कहें। किंतु वो वृंदावन नागरी पशुपति स्त्री भाव 4 बातें बताई हैं। इनको वो दास अधिकारों से मिल सकता है। ये सृष्टि के आदि से लेकर के द्वापर तक, उद्धव आदि तक सबके ले लिया। इसमें सभी आगे भीष्म आदि भी आ गए। वो कैसे मिल सकता है जो न सतयुग मिला, न त्रेता मिला, न द्वापर मिला। इसका विवरण आगे बताएंगे 240 में। अर्थात असंभव नहीं, अब भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा? ये कलयुग में भी संभव है, बोले संभव है। इन 4 श्लोकों से ये स्पष्ट हो गया कि जो चीज सतयुग में नहीं मिली, त्रेता में नहीं,
द्वापर में नहीं मिली, अब मिल सकती है। यदि ये चारे बातें आ जाएंगी तो इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये ग्रंथ प्रकट हुआ है, कल युग में ही प्रकट हुआ है। निराश नहीं हो। सतयुग में नहीं मिला, त्रेता में नहीं मिला, द्वापर में नहीं मिला, अब मिल जाएगा। इसीलिए इन आचार्यों को प्राकट्य हुआ, हरदास जी, हरवंश जी आदि का, रूप सनातन आदि के। ये स्पष्ट हो गई बात। जय श्री राधे। राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे
ये